नमस्कार साथियों। वर्तमान परिस्थितियों में हम सब कोविड-19 की महामारी के दंश को झेल रहे हैं। हम सब एक डरे सहमे से वातावरण में जीने को मजबूर हो गए हैं, लेकिन हमें हताश होने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ अब हमें अपनी प्राचीन संस्कृति की ओर लौटने की ज़रूरत है। मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि यज्ञ या जिसे हवन कहते हैं, यह क्रिया हमारे पास एक ब्रह्मास्त्र के रूप में है और इसके द्वारा हम इस वायरस की प्रचंडता को कम करने में बहुत कुछ सफल हो सकते हैं। हवन भौतिक जगत के लिए आवश्यक दो ऊर्जाएं जैसे ऊष्मा और ध्वनि के रूप में उत्पन्न करता है। इसमें विशिष्ट पदार्थों के जलने से उत्पन्न ऊर्जा जब पूरे वातावरण में फैलती है तो एक पॉजिटिव इफेक्ट आता है। विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होकर कॉस्मिक लेवल को स्थानांतरित कर देती हैं। विशिष्ट पदार्थों को अग्नि में समर्पित करते समय मंत्रों में जो संचित ध्वनि होती है वह गीत के रूप में जो गाया जाता है, इस सब से हमारा वातावरण बहुत अधिक शुद्ध होता है। हवन हेतु हमें कुछ सामग्री की आवश्यकता होती है, जैसे ये हवन कुंड है और इसमें हमें घी वगैरह डालने के लिए इन पात्रों की आवश्यकता होती है। इसी के साथ में हमें ज़रूरत पड़ती है सामग्री की और समिधा के रूप में कुछ लकड़ियों की आवश्यकता होती है। समिधा जो होती है वो वास्तव में चंदन की, अगर तगर, देवदार, आम, ढाक, पलाश, बिल्व, पीपल, बरगद, शमी या गूगल किसी भी प्रकार की लकड़ी होती है, लेकिन वो लकड़ी की विशेषता है कि वह पूरी तरह से सूखी हुई होनी चाहिए। उसमें किसी भी प्रकार से कीड़े मकोड़े इत्यादि नहीं लगे हुए होने चाहिए। हवन की जो सामग्री होती है वो बाजार में इस रूप में हमें तैयार भी मिल जाती है। इसमें सुगंधित पदार्थ होते हैं, केसर, कस्तूरी, चंदन, इलायची, जायफल, जावित्री, कपूर इत्यादि मिलाए जाते हैं। इसी के साथ में घी और कुछ दालें, कपूर, मूंग, चना, अरहर इत्यादि मिक्स किया जाता है। मीठे पदार्थ के रूप में शक्कर, सूखे अंगूर, शहद इत्यादि मिलाई जाती है। कुछ औषधीय पदार्थ भी हम वातावरण को शुद्ध करने के हिसाब से इसमें मिला सकते हैं, जैसे कि गिलोय हो सकता है, शंख पुष्पी हो सकती है, नाग केसर, मुलैठी, लाल चंदन, बहेड़ा, सोट, हरण आदि। इसके साथ साथ हमें चंदन का बुरादा, पाइन, अगर तगर, कपूर कचारी, गूगल, नागर मोथा, बलछार, नारका चूरा, सुगंध बला, लौंग, दालचीनी, इन पदार्थों को भी दहन भी हवन कुंड में कराया जाता है। और इनका जब दहन होता है तो जो प्रक्रिया होती है उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि समिधा में सेलुलोज होता है और इस सेलुलोज का वाष्पीकरण होता है। सुगंधित पदार्थों का वाष्पीकरण होने से 250 से 600 डिग्री के मध्य तापक्रम उत्पन्न होता है और जब ये वास्तविक दहन होता है तो तापमान लगभग 1200 से 1300 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है और इस कारण से ही वातावरण में जो व्याप्त अशुद्धियां होती हैं वो नष्ट हो जाती हैं। जब सेलुलोज और अन्य कार्बोहाइड्रेट का दहन होता है तो प्रचुर मात्रा में वाष्प बनती है और इस वाष्प में थाइमॉल, पाइनिन, टर्पिनॉल इत्यादि पदार्थ जो होते हैं गैसेस के रूप में आसपास में फैलकर वायु को सुगंधित बना देते हैं। प्रचुर मात्रा में धुआं उठता है और ताप और हवा के रुख के अनुसार वह चारों तरफ फैल जाता है। कुछ हम जो वसीय पदार्थ लेते हैं, जैसे कि हम हवन करते समय घी को काम में लेते हैं। जब ये घी हवन कुंड में अग्नि के साथ में प्रज्वलित होता है तो ग्लिसरॉल से एसीटोन, पाइरुविक एल्डिहाइड, ग्लाइकोजॉल आदि बनते हैं। धीमे दहन से एसिटल्डिहाइड, फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड बनता है। यहाँ पर कुछ प्रकाश रसायन क्रियाएं भी होती हैं। जब वाष्पशील पदार्थ आसपास के वातावरण में डिफ्यूज होता है तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश रसायन अभिक्रिया होती है। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, ऑक्सीकरण और अपचयन होता है और उसी के परिणाम स्वरूप जो वातावरण में CO2 की मात्रा है वो कम होने लग जाती है और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लग जाती है। ये जो हवन कुंड होता है ये आप देख रहे हैं कि ये पिरामिड के आकार का होता है और इस पिरामिड के आकार के कारण ही इसके अंदर का जो प्रभाव होता है, ऊर्जा जो उत्पन्न होती है वो बहुत प्रभावशाली होती है। लेकिन एक और ख़ास बात है, जब ये हवन कुंड तांबे का लिया जाता है
तो उसमें बैक्टीरिया और सूक्ष्म जीवनाशी के रूप में वो बहुत प्रभावशाली ढंग से काम करता है। हम ये सोच रहे होंगे कि ये इतनी सारी व्यवस्थाएं करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल है, तो हम प्रतिदिन ये सब अगर नहीं कर सकते हैं तो उसके लिए एक और तरीका अपनाया जा सकता है। हमारे पास में सभी के घरों में इस तरह का एक पात्र होता है। मान लीजिए पात्र, ये इसको हम धूपेड़ा राजस्थानी भाषा में कहते हैं। अगर ये नहीं है तो एक मिट्टी का टुकड़ा ले सकते हैं, मटकी का टुकड़ा ले सकते हैं, या कोई पुराना तवा या कोई कढ़ाई वगैरह ले सकते हैं। उसके ऊपर हम इस तरह से कंडे के छोटे टुकड़े कर कर और इसके ऊपर रख दें। रखने के बाद हम इसके ऊपर थोड़ा सा घी डाल सकते हैं। घी डालने के बाद में हम अग्नि को प्रज्वलित करें, इसको प्रज्वलित कर दें, और प्रज्वलन होने के शुरुआत होने के बाद में हम धीरे धीरे इसके ऊपर हवन सामग्री को मंत्रोच्चारण नहीं कर पाते हैं तो हम केवल ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा, इतना भी नहीं बोल सकते हैं तो हम केवल स्वाहा करके ही इसके प्रज्वलन के साथ में इस सामग्री को डाल सकते हैं। और जब यह प्रज्वलित होने लगती है, धुआं उठने लगता है, हम इसमें अलग से एक कपूर की डली को डालकर प्रज्वलित कर सकते हैं। इसी के साथ में आपके पास अगर गूगल हो तो आप इस गूगल का भी इसके ऊपर उपयोग कर सकते हैं। जब ये सब चीज़ प्रज्वलित होने लग जाती है तब हम इस पात्र को लेकर अगर हम अपने घर के प्रत्येक कमरे में अंदर बाहर सब तरफ इसको ले जाते हैं तो इसमें से जो गंध और ऊष्मा और धुआं उत्पन्न हो रहा है वो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, और इसके कारण से हमारे पूरे वातावरण में एक शुद्धता आ जाती है और वायरस को क्रियाशीलता या उसकी प्रभाविता को नष्ट करने में ये बहुत अधिक सहयोगी हो सकता है। और मित्रों, इसके बाद जो इसकी राख बचती है वो राख भी हमारे लिए बहुत अधिक उपयोगी होती है। उस राख को आप एक कंटेनर में किसी डब्बे में इकट्ठा कर लें और जो पेड़ पौधे हैं उनमें समय समय पर उसकी मिट्टी में डाल देते हैं तो वो खाद के रूप में एकत्रित होता है। मुझे आशा है कि आज शाम से ही हम सब मिलकर इस तरह का प्रयोग शुरू कर सकते हैं और अपने परिवार को, मोहल्ले को, गांव को इस महाविनाशी वायरस से बचाने में अपना सक्रिय योगदान दे सकते हैं। धन्यवाद।